इनवर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन से कुछ क्वेश्चन है। 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यों। नेक्स्ट है 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 बराबर प्रूव करना है 10 इनवर्स 1/2। नेक्स्ट है 10 इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x क्यों बटा a क्यों माइनस 3a एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है 10 इनवर्स 2 कॉस ओपन ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स 1/2। अब कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। नेक्स्ट है कॉट 10 इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 इनवर्स 1/√x² माइनस 1। इसको बनाएंगे कैसे वो आप देखिए। इसको बनाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो आप देख लीजिए। पहला फार्मूला है साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा 10 इनवर्स 10 थीटा बराबर थीटा। ऐसा ही कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा 10 इनवर्स 10 थीटा बराबर थीटा। जैसे सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा। अब कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर थीटा। ये हुआ। ये फार्मूला आप समझ गए, इसको उतार लीजिए। अब इसको मिटा के नेक्स्ट फार्मूला हम बताते हैं। जैसे अगर कॉस इनवर्स साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x रहे तो π/2 होगा। जैसे 10 इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x रहे तो π/2 होगा। अगर अब है सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x रहे तो π/2 होगा। ये हुआ। अगर ये हुआ उसके बाद साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ये हुआ। उसके बाद कॉस 3 थीटा बराबर 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। उसके बाद 10 3 थीटा बराबर 3 10 थीटा माइनस 10 क्यू थीटा। उसके बाद 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। ये हुआ। ये वेरी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये आप याद कर ही लीजिए। उसके बाद इसमें अगर हमको यहाँ पे अगर जैसे पुट करना है तो हम इसमें क्या पुट करेंगे, तो इसके लिए है अगर रूट अंडर x² माइनस 1 रहे तो सेक थीटा बाय कोसेक थीटा। ये हुआ। उसके बाद अगर
रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो साइन थीटा या कॉस थीटा ये पुट करना है। ऊपर का हम मिटा देते हैं। अगर रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो टेन थीटा या कॉट थीटा ये हुआ। अच्छा, ये जो है ना, इसमें हम एक कॉट थीटा भी पुट कर सकते हैं या इसमें एक टेन थीटा भी पुट कर सकते हैं। वैसे ही हुआ था रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो उसमें हम ए सेक थीटा भी पुट कर सकते हैं या सेक थीटा या कॉस सेक थीटा पुट कर सकते हैं। ए कॉसेक थीटा भी पुट कर सकते हैं। ये हुआ, ये आप समझ गए। उसके बाद अब पहला क्वेश्चन जो है 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यों, इसको बनाते हैं। RHS से हम लेके चलेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, पहले हम लिख लेते हैं x बराबर साइन थीटा, ये हुआ। तो यहाँ पे हम RHS लिखेंगे, RHS साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यों, ये हुआ। उसके बाद साइन इनवर्स 3x, x के जगह हम देंगे साइन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यों थीटा, ये हुआ। अच्छा, यहाँ पे जो हम थीटा है, अगर हम थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स भी तो लिख सकते हैं ना, साइन इनवर्स एक्स भी तो हम लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर एक फार्मूला बताए थे हम आपको, साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यों थीटा, यही है ना। इसको हम साइन 3 थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, ये हो गया। तो अब साइन इनवर्स साइन, यहाँ पे हम बताए थे साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, ये जो हम बताए थे आपको। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं थीटा ना, यानी 3 थीटा, इसको मिटा देते हैं 3 थीटा। अब x बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे हुआ 3 बराबर थीटा के जगह हम साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। तो ये होगा साइन इनवर्स x, ये हो गया। यानी हमारा आंसर LHS चलाया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल है 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 बराबर 10 इनवर्स 1/2। तो इसको, ये फार्मूला हम आपको नहीं बताए थे। ये फार्मूला होगा इसका 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर 10 इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस XY, ये हुआ। उसके बाद एक और फार्मूला इसी से रिलेटेड हम देख लेते हैं, ताकि आपको बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। अगर 10 इनवर्स x माइनस अगर रहे तो 10 इनवर्स y बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स, ये जो माइनस है यहाँ ये प्लस है, तो ये चिन्ह माइनस का है ना, तो यहाँ पे हम माइनस देंगे, चिन्ह बदल जाएगा। x माइनस वाई बट्टा 1 प्लस
एक्स वाई। ये हुआ। उसके बाद अगर टू टेन इनवर्स एक्स रहे तो टेन इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ये आप याद कर लीजिए, वेरी इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट बनाते हैं ये अब क्वेश्चन। एक और फार्मूला है, अगर 2 टेन इनवर्स एक्स रहे तो साइन इनवर्स बराबर होगा 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर 2 टेन इनवर्स एक्स रहे तो कॉस इनवर्स बराबर होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हुआ। बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अब क्वेश्चन बनाते हैं, वो देखिए। पहला ये है, तो इसको हम लिखेंगे 10 इनवर्स 2/11 प्लस 7/24, 7 न है, हाँ, बट्टे 1 माइनस 2/11 मल्टीपल 7/24। तो 10 इनवर्स 11 24 का लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा? तो यहाँ होता है 264 बट्टे 2 प्लस 7। ये हुआ। सॉरी, हाँ, नहीं ये नहीं हुआ। ये हुआ 48 बट्टे प्लस 77 बट्टा 1 माइनस 7 दूना 14 बट्टे 77। ये हुआ। इसको हम मिटा देते हैं ऊपर का। तो यहाँ होगा 125 10 इनवर्स 125 बट्टे 264 बट्टा ये गया तो 250 बट्टे 264। ये हुआ। अब इसको मिटाते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 10 इनवर्स 125 बट्टे 264 मल्टीपल 264 बट्टे 250। ये हुआ। ये तो गया। अब 125 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो हमको 250 आता है। तो ये उड़ गया, बचा 1 2। यहाँ पर 10 इनवर्स 1/2 हम लिख सकते हैं। तो इतना बराबर इतना प्रूव हो गया। यही हमारा आंसर है। 2 10 इनवर्स है 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू बट्टे ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर। ये हुआ। तो हम आपको बताए थे इसको हम x बराबर a tan थीटा ले सकते हैं। अब हम tan इनवर्स 3a स्क्वायर a tan थीटा माइनस a tan क्यू थीटा। ये हुआ। अब a क्यू माइनस 3a tan स्क्वायर थीटा। स्क्वायर को हम यहाँ भी स्क्वायर दे सकते हैं। ये हुआ। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 10 इनवर्स
ये जो ए है ये क्यों है, तो हम ए क्यों कॉमन ले सकते हैं, यानी यहाँ पर लिखेंगे ए क्यों 3 tan थीटा माइनस tan क्यों थीटा। ये हुआ। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको अलग भी कर सकते हैं, ए क्यों ये जो है उसको हम 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकते हैं। ये तो हुआ। अब यहाँ पे लिखेंगे हम tan इनवर्स, याद पारिए हम लिखे थे, ये तो गया, बचा 3 tan थीटा माइनस tan क्यों थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला हम बताए थे, अगर tan 3 थीटा हो तो लिखेंगे tan इनवर्स tan थीटा 3 tan थीटा माइनस tan, इसको हटा के यहाँ पे इसको मिटा के हम फार्मूला लिखते हैं। यहाँ पे हम एक फार्मूला बताए थे, यहाँ पे हम लिखेंगे tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यों थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हुआ। उसके बाद देखो इसी पर ना है तो हम लिख सकते हैं ना tan 3 थीटा, हटाओ इसको, यहाँ पे हम लिखेंगे tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, ये फार्मूला हम बताए थे। उसके बाद ये हुआ तो हम इसको 3 थीटा लिख सकते हैं। अब माने हम क्या थे, ए इतना, यहाँ पे हम x बराबर ए tan थीटा माने थे, तो हम tan थीटा बराबर x बाई ए लिख सकते हैं, यानी थीटा बराबर tan इनवर्स x बाई ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 tan इनवर्स x बाई ए, यही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। तो tan इनवर्स 2 cos, अब 2 sin इनवर्स, साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। यहाँ पर लिखेंगे π/6। अब 2 से 6 गया, 2 से काटेंगे तो हुआ 3। अब हम लिखेंगे tan इनवर्स 2 cos π/3। अब ये जो π/3 है इसको हम ऐसे लिखते हैं 180/3, तो इसको काटेंगे हुआ 60। अब 60 डिग्री कितना का मान है, तो cos 1/2 का मान है 60 डिग्री, यानी इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स 2 60 डिग्री 1/2, 2 से 2 गया बचा 1, तो यहाँ पे tan इनवर्स 1 बराबर π/4 है। tan कितने डिग्री का मान 1 है, 45 डिग्री का, तो हम लिखेंगे π/4, ये बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है cos इनवर्स cos 7 π/6। इसको बनाने से पहले हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमको ऐसा क्वेश्चन मिले sin इनवर्स sin π/3, तो हमको इसमें देखना यह है जो π/3 है
वो साइन इन्वर्स का परिसर कितना है, यानी रेंज -π/2 से π/2 है ना। तो हमको देखना है π/3। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, cos इनवर्स cos 2π/3 ये हुआ। तो हमको इसको देखने का अच्छा तरीका है, इस पाई 180 होता है तो 180 में हम 2 से भाग देंगे, हुआ 90। तो यहाँ पे माइनस है, -90, ये +90। अब 180 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो होगा 60। हम दे देते हैं, 60 हुआ, 60। तो ये 60 -90 के 90 के बीच में आता है, यस आता है। तो इसका आंसर सीधा ऐसे होगा, इसका आंसर हम π/3 लिख सकते हैं। ये हुआ। अगर -90 के 90 के बीच में नहीं आता है ये, इसका भी आंसर वही होगा, 2π/3 यही आंसर होगा। अगर ये जो है 7π/6 जो 90 के बीच -90 से 90 के बीच में नहीं आता है, उसको हम बनाएंगे cos इनवर्स cos, ये जो 6 हैं अगर नीचे छोटा रहे तो हम घटाएंगे, अगर नीचे बड़ा रहे तो हम जोड़ेंगे। नीचे छोटा है तो हम लिखेंगे, इसका ऐसा ही बनाने का फार्मूला है, आता है या नहीं आता है उससे कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पे होगा 5π/6 ये आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहीं अभी नहीं है वो, ये क्वेश्चन है cot tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2। एक फार्मूला हम बताए थे, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2, यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर π/2 हम बताए थे। ऐसा रहे तो यहाँ पर हम देंगे cot π/2। अब π/2 cot π/2 कितने डिग्री का मान होता है, यानी cot 90 कितने डिग्री का मान होता है, तो cot 90 0 डिग्री का मान होता है, वह 0 आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/√x² - 1 ये हुआ। इसको हम बनाते हैं, देखिए